हिंदी का दूसरा अध्याय 20 के दांत। 20 के दांत, चलो 20 के दांत। अब बताओ 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन विलोचन। ठीक है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती। हाँ, रत्नावती। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती। किसकी माता का नाम? नलिन विलोचन। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? हाँ, गिरधर लाल का। किसका था? किसका था? मदन किसका बेटा था? गिरधर। गिरधर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। फिर से 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये दिया कि भाषा बाजी तो था। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। ये पूछा ले बताएं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल है क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? कहानी। 20 के दांत क्या है? 20 के दांत क्या है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? इसका मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब। कौन सा है? सीमा रजनी आलो से फाली आरती। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहन थी? खोखा। किसकी थी? सीमा रजनी आलो से फाली आरती किसकी बहन थी? किसकी थी? खोखा। आगे 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन थे? विलोचन। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना? इंजीनियर। अच्छा, सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने की थी? 7,500। मोटर को कोई खतरा हो सकता है खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है। खोखा के दांत किसने तोड़ दिया? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। किसने कहा था? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करता है? मध्यम वर्ग। कौन वर्ग? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करता है? मध्यम वर्ग। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी आरती। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? हंस। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? आगे नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित माता
माता मदन के पिता का नाम क्या था? नलिन बिरजन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भादरघाट पटना में। भादरघाट पटना में। भादरघाट। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजियट स्कूल। पटना। मदन की उम्र क्या थी? 7 से 8। मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? पिता के हाथों से। किससे? पिता कौन थे? हाँ, पिता कौन थे? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? हाँ, सेन साहब ने किसे फटकार लगाए थे? इधर। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल। स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड की इंड का इंड। स्ट्रीमल इंड। ठीक है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन। दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की थी। किस रंग की थी? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं हो सकता है? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं हो सकता है? सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब को पुत्रियों से। बाकी तो खोखा से हो गए करती, मदन से हो गए करती, पड़ोस के बच्चों से हो गए करती, तो सेन साहब की पुत्रियों से। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? लट्टू के खेल। लट्टू के। सेन साहब किसके व्यंग से एंट कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से एंट कर रह गए? पत्रकार महोदयों के व्यंग से। पत्रकार महोदयों के। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे? माता पिता को। माता पिता को। माता नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 1961। 12 सितंबर 1961। डेट याद रखना है। 12 सभ्य में है 1961। सभ्य में 12 सितंबर 1961। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी। अब मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर